आज हम बात करेंगे हेलिकोबैक्टर पाइलरी इन्फेक्शन की, जो कि स्टमक का हिडन किलर है। पेट में अगर आपके जलन, एसिडिटी या गैस रोज होती है और मेडिसिन लेने के बाद भी रिलीफ नहीं मिलता है, तो हो सकता है आपके पेट में छुपा हो एक डेंजरस बैक्टीरिया जिसका नाम है एच पाइलरी। एच पाइलरी जो इन्फेक्शन है वो एक डेंजरस बैक्टीरिया है जो कि स्टमक की इनर लाइनिंग में रहता है। नॉर्मली आपके स्टमक में एसिड इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि बैक्टीरिया भी सर्वाइव नहीं कर पाता, लेकिन ये बैक्टीरिया स्पेशल है। ये एसिड में भी जिंदा रह सकता है और ये धीरे धीरे आपके स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल को डैमेज करता है और आपको प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। WHO के अकॉर्डिंग 50% जो पॉपुलेशन है वो एच पाइलरी इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि आपको एच पाइलरी इन्फेक्शन है? सिम्टम की बात की जाए तो इसके जो सिम्टम है वो है पेट में जलन, गैस और ब्लोटिंग, बार बार एसिडिटी का होना, नोजिया या वॉमिटिंग जिसमें ब्लडी और ब्लैक वॉमिट आ सकता है, भूख कम लगना, वेट लॉस होना और स्टूल में ब्लड का आना। ज़्यादातर लोगों में इसके सिम्टम भी नहीं आते और ये सबसे डेंजरस बात है। अब बात करते हैं कि ये बैक्टीरिया कैसे स्प्रेड होता है। सबसे पहला जो रीज़न होता है इसका होता है वो होता है गंदे पानी से। दूसरा जो होता है कॉन्टामिनेटेड फूड, बाहर का जो खाना अगर आप डेली खाते हैं। थर्ड जो होता है पुअर हाइजीन, वॉशरूम से बाहर आने के बाद अगर आप अच्छे से हैंड को वॉश नहीं करते हैं तो इससे भी आपको एच पाइलरी का इन्फेक्शन हो सकता है। चौथा जो रीज़न होता है वो होता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन के कॉन्टैक्ट से, क्योंकि इन्फेक्टेड पर्सन के सलाइवा, वॉमिट और स्टूल में भी ये बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में ये काफ़ी कॉमन प्रॉब्लम है एच पाइलरी का इन्फेक्शन होना। डैमेज की बात की जाए तो एच पाइलरी इन्फेक्शन को इग्नोर किया तो ये सीरियस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। क्या क्या इससे प्रॉब्लम आती है? सबसे पहला है गैस्ट्राइटिस, स्टोमक में पेन होना। दूसरा जो है अल्सर, पेट में घाव होना या पेप्टिक अल्सर बनना। तीसरा जो है वो है इंटरनल ब्लीडिंग होना। फोर्थ जो है स्टमक कैंसर। टेस्ट की अगर बात करें तो डॉक्टर कैसे पता करते हैं कि आपको एच पाइलरी का इन्फेक्शन है? सबसे पहला जो टेस्ट वो है ब्रेथ टेस्ट, सेकंड जो है वो है स्टूल टेस्ट, थर्ड जो ब्लड टेस्ट, फोर्थ जो है एंडोस्कोपी। और अगर आपको सिम्टम काफ़ी लॉन्ग टाइम से आ रहे हैं तो आप टेस्ट जरूर कराएं। ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो इसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सबसे पहला जो है एंटीबायोटिक्स, दूसरा जो होता है एसिड को कंट्रोल करने वाली मेडिसिन जैसे PPI, प्रोटॉन पल्प इनहिबिटर। थर्ड जो होता है वो होता है प्रोबायोटिक्स, इसमें दही, योगर्ट, इडली आते हैं। कोर्स कंप्लीट करना इसमें ज़रूरी होता है वरना बैक्टीरिया वापस आ सकता है। अब इसके प्रिवेंशन की बात करें तो आप कैसे बचाव कर सकते हैं? आप हमेशा क्लीन वाटर यूज़ करो, बाहर का अनहाइजीनिक फूड को अवॉइड करो, हैंड वॉश की हैबिट बनाओ और हेल्दी डाइट को फॉलो करो। और पेट की हेल्थ को कभी भी इग्नोर मत करो, क्योंकि हेल्दी गट होगा तो आपका हेल्दी माइंड रहेगा और हेल्दी माइंड रहेगा तो हेल्दी लाइफ रहेगी। थैंक यू।